भोपाल से ये खबर हमें मिल रही है। भोपाल से ये खबर जहां एमपी में चलित अस्पतालों पर रोक लगाने की खबर सामने आई है। एनएचएम की एमडी छवि भारद्वाज ने आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी में 150 चलित अस्पतालों का संचालन किया जा रहा था। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संभाल रही थी जिम्मा। गंभीर लापरवाही मिलने पर रोक लगा दी गई है। ठेकेदार ने बिना मरीज आए ही इलाज बता दिया, यानी इलाज हुआ ही नहीं और खर्चा बता दिया गया। चिकित्सा हेल्थ केयर को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। एमपी में चलित अस्पतालों पर रोक लगा दी गई है। एनएचएम की एमडी छवि भारद्वाज ने आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी में 150 चलित अस्पतालों का संचालन हो रहा था। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड जिम्मा संभाल रही थी। गंभीर लापरवाही मिलने पर रोक लगाई गई है। बिना मरीज आए ही ठेकेदार ने इलाज करना बता दिया, जिसके बाद पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी को। और विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, यहाँ एनएचएम की एमडी छवि भारद्वाज ने आदेश जारी किए हैं चलित अस्पतालों पर रोक के लिए। क्या कुछ इसके पीछे वजह देखी जा रही है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? आप इस आदेश को देखकर समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। शहडोल के बाद हमने भोपाल का हमीदिया अस्पताल भी देखा और चिकित्सा हेल्थ केयर जो कि पहले भी विवादों में रही है। मध्य प्रदेश में 108 और उसके साथ ही जननी सुरक्षा जो एम्बुलेंस होती है उसका संचालन करती है। दरअसल पारुल जी, पूरे ही मध्य प्रदेश में 150 चलित अस्पताल नेशनल एनएचएम के तहत संचालित किए जाते हैं, जिसके चलते जहां अस्पताल नहीं है वहां ये एम्बुलेंस एक तरह से निर्मित की जाती है। उसमें डॉक्टर भी बैठते हैं, दवाइयां भी होती हैं, तो ये खुद ही एम्बुलेंस मरीजों के पास पहुंचती है और इन्हें इलाज के संबंध में सभी सुविधाएं मुहैया कराती है, उनका इलाज भी कराती हैं। यही फेर है यहाँ पर जो ठेकेदार है, जो चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी है, वहां उससे इलाज कराने के लिए चलित अस्पताल में मरीज नहीं पहुंचे, लेकिन जो ठेकेदार था उसने मरीजों का बाकायदा बोगस डेटा तैयार कर लिया और कागजों में दिखा दिया कि उसके द्वारा मरीजों का इलाज किया गया है और पेमेंट भी ले लिया गया। दरअसल मरीज चलित अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचे ही नहीं थे। निरीक्षण में वाली बात सामने आई। उसके बाद जो एमडी है एनएचएम की छवि भारद्वाज, उन्होंने भी कई बार अपने स्तर पर भी जांच कराई। कई बार कंपनी को निर्देशित किया गया, चेतावनी दी गई कि आप इस तरह की गलतियां मत कीजिए, गंभीर लापरवाही है। लेकिन उसके बाद भी चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी अपनी मनमानी करती रही और जिसके बाद मजबूरन जो एमडी है छवि भारद्वाज, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा हेल्थ केयर के द्वारा जो 150 चलित अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही कंपनी को भी कड़ी चेतावनी दी गई। लेकिन ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि अब चलित अस्पताल से इलाज नहीं मिल सकेगा तो सरकार के द्वारा क्या दूसरी व्यवस्था की गई है। अब तक की जो जानकारी सामने आई इसके मुताबिक सरकार ने चलित अस्पताल का विकल्प नहीं दिया है ग्रामीणों को, उसके साथ ही मरीजों को। ऐसे में मरीज भी काफी परेशान चल रहे हैं। बिल्कुल, अब विकल्प नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं ढूंढा गया है। पहले ही चलित अस्पतालों को खत्म करने की बात या फिर निलंबित करने की बात। वैभव, आगे जो अगर हम कुछ ऐसे मरीजों को देखें जो वाकई इन चलित अस्पतालों में जाते होंगे, इलाज कराते होंगे, उन पर तो आफत आ गई, क्योंकि चलित अस्पतालों का मकसद ये भी था कि कई जगहों पर अस्पताल नहीं है या है तो दूरी पर, बहुत दूरी पर लोगों को चलकर। हमने देखा कि मध्य प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें आई जहां प्रसूताओं को खाट पर ले जाना पड़ता है। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो उसके लिए भी हॉस्पिटल न जाने कितने किलोमीटर दूर। तो अब ऐसे में विकल्प तो ढूंढा नहीं गया है। मरीज वो परेशान होंगे जो इन पर डिपेंडेंट थे। बिल्कुल, मरीज तो पहले भी परेशान हो रहे थे कि कागजों में उनके नाम की एंट्री कर दी जा रही थी, ठेकेदार के द्वारा पेमेंट ले लिया जा रहा था, इसमें मरीज का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा था। और जब चलित अस्पतालों को बंद कर दिया गया है तो अभी परेशान मरीज तेजी को ना सीधा सीधा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आखिरकार बदहाल क्यों है। शहडोल, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात क्यों देखने को मिल जाते हैं कि कई बार डिलीवरी के लिए
महिलाओं को खटिया पर लेके जाना पड़ता है, और कई बार तो हमने देखा है कि इलाज से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है। कई प्रसूताओं की मौत हुई है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश के माथे पर कुपोषण की जो दाग है वो अब तक नहीं हट पाया, और ऐसे में चलित अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। तो फिर एक बार मरीज परेशान होगा, उसको इलाज नहीं मिलेगा, और शायद जो मृत्यु दर हो रही है इलाज न मिल पाने का, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में चरमराई हुई हैं, फिर चाहे वो आप शेड्यूल की व्यवस्थाएं देख लीजिए या मध्य प्रदेश की चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी, जिसको लेकर पहले भी विवादों की खबरें थी। अब एनएचएम की एमडी छवि भारद्वाज ने इन गाड़ियों के चलने पर, यानी कि जो चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी के जो चलित वाहन हैं उनको लेकर उन्होंने साफ आदेश जारी कर दिया है कि एमपी में 150 चलित जो अस्पतालों का संचालन हो रहा था उन पर रोक लगाई जाए। अब चूंकि रोक लगाने की बात कही जा रही है तो उसका विकल्प फिलहाल तैयार नहीं है, और लगाना भी जरूरी थी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी के सामने आ रही थी, जिसको लेकर बार बार चेताया भी गया था।